अच्छा, तो क्या अगर अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आता है तो क्या ईरान उस पर हमला करेगा? अच्छा देखिए, मैं आपको इसकी भी ये भी जंग के न होने के इम्कानात में शामिल करके इसका जवाब देता हूँ आपको। अच्छा देखिए, अमरीकी बहरी बेड़े पहली दफ़ा तो खलीज में आए नहीं हैं। हुँ। ये बहरी बेड़े तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, यमन के अंदर आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी, यमनियों ने अमरीकी बहरी बेड़े पर अटैक किया तो बहरी बेड़ा इनका ऐसी स्पीड में पलटा कि एक F-16 जहाज समंदर में गर्क हो गया। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये बात एंडोर्स्ड है। ये पहले किसी ज़माने में जो है वो ओपन सीक्रेट थी, अब तो ओपन सीक्रेट भी नहीं रही है, बल्कि हुँ। ओपन है ये बात कि हुँ। यमनियों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है हुँ। हौसियों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सारी ईरान की दी हुई है। चाहे ठीक है। उनके पास क्लाशनकोव हो, सही। मिसाइल हो और रडार सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, सब ईरान की दी हुई है। अच्छा, ईरान यकीनी बात है कि वो टेक्नोलॉजी जो उसके लिए पुरानी हो गई है, वो नीचे मुंतकिल करेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही टेक्नोलॉजी है। तो कभी भी कोई मुल्क मुंतकिल नहीं करेगा। तो ईरान की जो 3rd लेवल की टेक्नोलॉजी है, जब यमन उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमरीकी बेड़ों को गर्क कर सकता है, तो फिर ईरान जो इस वक्त जो इस खित्ते के अंदर उस पोजीशन में है कि रशिया ईरान से मिसाइल्स और ड्रोन्स ले रहा है, तो ये बहरी बेड़े ईरान के सामने कैसे टिकेंगे? या इन इन बहरी बेड़ों वेरी के डीप अंदर पॉइंट। दूसरा, इन बहरी बेड़ों के अंदर कौन से ऐसे मौजूदाती रेडार लगे हुए हैं जो इसराइल को नहीं बचा सके 12 रोजा जंग के अंदर। तमाम तर जो है वो नेटो के रेडार्स थे, यानी तमाम तर इसराइल के रेडार्स शामिल होकर ये अमरीकी बहरी बेड़े को कैसे बचाएंगे जब 1000 से 2000 के नजदीक ईरान ड्रोन्स एक साथ हिट करेगा। हाँ। ये खुद अमरीकी सिक्योरिटी पर्सनल जो रिटायर हो चुके हैं, उनका ये दावा है कि अमेरिका के पास ईरानी ड्रोन्स का जो हजम आता है हमला जी। करने के लिए 400-500 का, उसके मुकाबले में अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे अमेरिका अपने बहरी बेड़ों का दिफा कर सके। तो ये ओके। गीदड़ बत्तियां हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के सिस्टम से। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बिलाल भाई, मजे की जी। बात नोट कीजिएगा और ये भी लोगों को कैफ देगी, मतलब लुत्फ लेंगे लोग इसका। बदमाशी के अपने कुछ लेवल्स होते हैं। सही। आपने देखा होगा बाईगिरी की फिल्में जो इंडिया वाले चलाते थे जी, या जी, हमारे जी, जी। कराची शहर में जो होता था कि कोई एक इंसान जो है वो बदमाश के सामने आ जाए तो वो सिर्फ आंखें दिखाता था और सामने वाले के हाथ पैर फूल जाते थे। बदमाशी का टॉप लेवल ये। हुँ। उसके बाद एक स्टेप आप नीचे आ जाइए, वो लेवल कामयाब नहीं होता था तो वो बदमाश चिल्लाना शुरू करता था कि मैं ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सामने वाले के हाथ पैर फूल जाते थे। ये ठीक है। दूसरा लेवल। अच्छा, दूसरे लेवल में भी कामयाबी नहीं होती थी तो वो तीसरे लेवल में अपने हवारियों को जमा करता था, मेरे सारे बदमाश दोस्त अहबाब ये और वो। ये तीसरा लेवल। फिर यहाँ इंसान थोड़ा सा ढीला हो जाता था। अमेरिका का अब ये हाल हो गया है कि जब बहरी बेड़ा अमेरिका का किसी मुल्क के खिलाफ अमेरिका से हरकत करता था तो उस मुल्क में जिलजिला आ जाता था और हुकूमतें तब्दील हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड। अब ये बहरी बेड़े लेकर खलीज फार्स में मौजूद हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, अपने साथियों को जमा भी कर लिया है। उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि अगर मेरी तरफ आने की कोशिश की तो न सिर्फ गर्क करूंगा बल्कि इस खित्ते से तुम्हारे जनाजे बाहर जाएंगे। अच्छा।